गुड मॉर्निंग क्लास 11th के लिए हम चैप्टर ऑलरेडी कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। और इससे पहले की जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने बहुत बेसिक के टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज एक नया मेथड हम सीखेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो टॉपिक हमारा है कि आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या कहता है, देखिए कि एक कोई पेंडुलम है, ओके, ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आप बताइए कि रिलेशनशिप क्या होगा। आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया, आपको सिर्फ टर्म्स बता दी जाती है कि इन टर्म्स के ऊपर ये चीज डिपेंडेंट है, बताइए रिलेशनशिप क्या होगा। ओके, तो इसको हम डायमेंशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने यहाँ पर आज सीखना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पेंडुलम का टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में एक्चुअल में दिया क्या गया है, कहना क्या चाहता है ये। देखिए पेंडुलम क्या है, ये सपोज मेरी कोई स्पॉट है, किसी वॉल के ऊपर कोई स्पॉट है ये मेरी, और ये कोई स्ट्रिंग है, कोई थ्रेड है, कोई रस्सी कह लो आप, और इसके साथ मैंने नीचे यहाँ पर कोई ये बॉल अटैच कर दी है, कोई स्टोन काइंड ऑफ ऐसे अटैच कर दी गई है बॉडी। ये हमारा एक पेंडुलम बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है मास ऑफ बॉम्ब, तो विच बॉम्ब, दिस इज द बॉम्ब। इसका जो मास होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है L, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब क्या होगा, देखिए जैसे हम इस पेंडुलम को यहां से, ये इसकी मीन पोजीशन होती है, मैं यहां से इसको अगर फोर्स की हेल्प से एक पर्टिकुलर हाइट पर रेज कर देती हूं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसे इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से देखती हूं तो यहाँ पर एक एंगल थीटा बनेगा जो इसकी नई पोजीशन के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये थीटा है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब टाइम पीरियड क्या है कि ये जब पेंडुलम मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर वापस ये अंडर द इफेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पर, और फिर इधर जाएगा और अगेन वापस आएगा। जैसे हम झूले लेते हैं तो एक झूले की जो मोशन होती है सेम वही एक पेंडुलम की मोशन है। ठीक है, तो हालांकि चलो ये बहुत वास्ट आगे उसमें चला जाएगा, हमें सबकी यहाँ पर जरूरत नहीं है पेंडुलम को पढ़ने की, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू पेंडुलम। ओके, तो ये एक बेसिक सा रफली डायग्राम बनता है पेंडुलम के लिए। तो ये यहाँ से मेन पोजीशन से पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे मेन पोजीशन पे आएगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वापस जाएगा। तो ये इसकी एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। अब इस कंप्लीट साइकिल की डिपेंडेंसी दी गई है कि इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है। आप हमें फॉर्मूला बताएं कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी हैव फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले तो देखिए आपको जो टर्म्स दी गई है उनको हम लेंगे। ओके, जैसे हमें दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के ऊपर, मास के ऊपर, देन लेंथ के ऊपर, इनटू G के ऊपर, और यहाँ पर ये थीटा के ऊपर। मुझे इनकी पावर्स नहीं गिवन कि m स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, L क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है, या G की पावर क्या है, आई डोंट नो द पावर्स। ओके, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, बस मुझे सिर्फ टर्म्स पता है कि इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। क्लियर, तो अब हमारा काम क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें वो पावर्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उनको हम कुछ नाम दे देते हैं, A B C D। हमें ये A B C D कैलकुलेट करनी है, तो अपना टारगेट रहेगा टू फाइंड आउट A B C एंड D बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। ओके, तो सबसे पहले तो इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं हम वन बाय वन इन टर्म्स को लेंगे और सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो T, अब सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K ले लेती हूँ, जो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका मेरे बाकी टर्म्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट हियर आल्सो K इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये कोई। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम कह देते हैं। तो यहाँ तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। क्लियर,
अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, चलो इसे हम स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं। स्टेप 2, आई विल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। राइट डायमेंशनल फॉर्मूलाज, जैसे टी के लिए टी ही रहेगा। आप चाहें तो अगर और इलेबोरेट हम करना चाहें इसको M0 L0 T1 ऐसे भी लिख सकते हैं। के डायमेंशन लेस है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर थीटा है, थीटा एंगल है, इट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज मुझे पुट किसके करने हुए, ओनली M, L एंड G। तो मास के लिए M पावर A, लेंथ के लिए L पावर B। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बट आई यूज टू प्रेफर द सिंपलेस्ट मेथड एंड दैट इज दिस वन। G की जगह आप LT-2 लिखेंगे। आप चाहें तो M की पावर 0 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पावर C। अब उसके बाद स्टेप थर्ड देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो कॉमन बेस है उनकी पावर्स को हम इक्वेट करना चाहेंगे। ठीक है, जो कॉमन बेस है, जैसे यहाँ पर देखिए M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, इनको हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से A कितना हो जाता है, A हो जाता है 0। यहाँ पर A और यहाँ पर A नहीं है तो 0। सेम ऐसे ही L, चलिए इसको और इलाबोरेट करके करेंगे, एक स्टेप और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। M की पावर A, L देखिए यहां से इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनको हम इक्वेट करेंगे। L की पावर कितनी हो जाएगी B, और यहां से L की पावर C। आप पहले इसे ऐसे लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा ये L की पावर B प्लस C। सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर L B प्लस C। सिमिलरली T पावर कितनी हो जाएगी, -2C। अब इनको इक्वेट कर देंगे। इधर कितना है, M0 L0 और T की पावर 1। ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एक बार। देखिएगा अब A कितना हो जाएगा इक्वेट करने पर, आप यहां लिख दीजिएगा इक्वेटिंग बोथ साइड। A0 L की पावर B प्लस C, और यहां पर कितना है 0, B प्लस C इज इक्वल टू 0। T की पावर यहां पर कितनी है 1, इधर कितनी है -2C। तो यहां से मैं लिख सकती हूं C इज इक्वल टू -1/2। C की वैल्यू यहां से आ गई, और यहां से लिख सकती हूं B इज इक्वल टू -C। तो ये B कितना हो जाएगा 1/2, और A तो यहां से 0 है ही। ठीक है, अब ये A B C मैंने फाइंड आउट कर लिए, मुझे ये इस फॉर्मूला में पुट करने हैं फाइनली टू हैव द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो K M की पावर 0, B की पावर L की जो पावर है दैट इज 1/2 एंड C रेज़ टू पावर -1/2। क्लियर, तो यहां से मैं इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकती हूँ। K देखिए अगर M रेज़ टू पावर 0 है इट मीन्स इट इज 1, तो यहां पर L की पावर 1/2, और ये है आपका इट इज G है, G की पावर -1/2। T G की पावर -½ है, मैं इसको नीचे की तरफ भी कर सकती हूँ। अगर 1/2 मैं लिखना चाहूँ आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, और T अब ये भी 1/2, ये भी 1/2, सो आई कैन राइट डाउन L/G विद इन √। ओके, और फाइनली जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का जो फाइनल एक्सप्रेशन आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकेंड वॉल्यूम में आपका चैप्टर आएगा, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका जो ये K है, K हमने माना था एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2π, और ये L/G। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से बन जाता है। तो फाइनली हमने देखा कि M की तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, M की पावर 0 आ गई थी, L के ऊपर डिपेंडेंट है, G के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला हमने एक नया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So in this method we can solve this numerical.